भक्तों, कलयुग के अंदर दान का भी बहुत महत्व कहा गया है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में धन कमाकर दान नहीं किया, उसका जीवन भी पशु के समान साबित होगा। एक व्यक्ति जब दान करता है और नियमित दान करता है, इसका प्रभाव 6 से 8 वर्षों में लौट कर आना शुरू हो जाता है और उसका शुभ फल उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक जाता है। एक छोटी सी आपको एक कथा सुनाते हैं। एक कंजूस व्यापारी, एक व्यापारी था, गांव में रहता था। बड़ी लंबी चौड़ी जमीन, बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा जिम्मेदारा, क्षेत्र का नामी, लेकिन सुई के समान भी वो दान नहीं करता था। उसकी पत्नी बहुत परमात्मा का भजन करती थी। आए दिन उसको रोज कहा करती थी, उम्र बढ़ती जा रही है, पल का भरोसा नहीं है, इतना धन किस काम का, कुछ तो दो। लेकिन वो व्यापारी इतना कंजूस, वो तो चिकना घड़ा था, कितना भी कह दो पर उस पे पानी नहीं रुकता था। उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। सुबह शाम कहते कहते वर्षों बीत गए, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसका मन ही नहीं करता था कि मैंने इतनी मेहनत से धन कमाया, ये धन तो मेरा है, मैं कैसे इसको दूसरों को बांट दूं। पत्नी बोली, अरे कम से कम इतने वर्ष का तू हो गया, इतनी उम्र निकल गई, बुढ़ापा सिर पर आ चुका है, कम से कम एक बार जाकर गंगा में तो स्नान कर ले। अब गंगा वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर थी, 12 कोस की दूरी पर थी। लेकिन वो कंजूस ऐसा कि वो गंगा स्नान के लिए भी तैयार नहीं होता था। उसको इस बात का पता था कि गंगा में स्नान करके निकलूंगा तो बहुत से पंडे मेरे पीछे लग जाएंगे और मुझसे दान दक्षिणा मांगेंगे, और ये मैं करूंगा नहीं। कंजूस इतना, बार बार पत्नी के कहने पर किसी प्रकार से हाथ पैर जोड़कर पत्नी ने उसको मना लिया। लेकिन व्यापारी बड़ा कंजूस था। अब वहां से, घर से गंगा जी के तट पर जाने के लिए, स्नान करने के लिए टांगे की जरूरत थी। 12 कोस का बहुत सफर होता है। लेकिन वो इतना कंजूस, सुबह 2 बजे ही घर से पैदल निकल पड़ा और गंगा घाट पर जहां लोग स्नान कर रहे थे वहां जाके खड़ा हो गया। वो देख रहा था कि लोग स्नान करके निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब सभी लोग स्नान करके निकल रहे थे और पंडे भी वहां सैकड़ों की संख्या में थे। जो व्यक्ति स्नान करके निकले, जो परिवार स्नान करके निकले, पंडे उसको पकड़ ले कि फलानी पूजा करवाओ, गंगा पूजा करवाओ, पितरों की शांति करवाओ, और सबसे दक्षिणा भी ली जा रही थी।
अब वो व्यापारी सोचता रहा कि जैसे ही मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा, निकलूंगा, ये तो मुझे भी घेर लेंगे। व्यापारी बड़ा चालाक था। व्यापारी उस घाट से चल पड़ा और कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा कि जहां कोई भी ना हो, बियाबान हो, कोई पंडा ना हो, कोई उससे मांगने वाला ही ना हो। वो स्नान करे, डुबकी लगाए और अपने घर चला जाए। कहीं उसको जगह नहीं मिली, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर एक मुर्दा घाट था जहां अंतिम संस्कार किए जाते थे, चिताएं जलती थी। वहां पर जब वो गया तो वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, एक भी व्यक्ति वहां नहीं था। पंडे ने कहा अब तो मजा आ गया, मैं यहीं पर स्नान करूंगा और यहां पर कोई पंडा भी नहीं है। व्यापारी फटाफट उसने अपने कपड़े उतारे और झट से गंगा जी में डुबकी लगा रहा था। जैसे ही वो डुबकी लगा के निकला, उसने अपने शरीर को पानी से बाहर निकाला, आंखें खोली तो सामने एक पंडा खड़ा था। भगवान स्वयं पंडे का रूप धारण करके आए थे। अब व्यापारी इधर से निकलने की कोशिश करे, आगे वहां पंडा आ जाए, उधर से कोशिश करे, वहां पंडा खड़ा हो जाए। वो कह रहा है ऐसे कैसे जाने दूंगा, तुमने गंगा में स्नान किया है, अपने पितरों की शांति कराओ, संकल्प कराओ, मैं पंडा हूं, मुझे दान दक्षिणा दो, कुछ मेरे भोजन की व्यवस्था करो। अब पंडा उसको निकलने ना दे। ठंडे पानी में उसकी टांगें कपकपाने लगी, शरीर सुन्न पड़ने लगा, कोई और रास्ता नहीं था। पंडा बहुत चालाक था कि कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी यहां से निकलने के लिए, नहीं तो ये मेरे को जाने नहीं देगा और भी पंडे बुला लेगा यहां पर। उसने व्यापारी ने पंडे से पूछा, भाई क्या चाहते हो, बोलो। उसने कहा, इतने वर्षों के बाद तुम विरले ही गंगा जी में स्नान करने आए, तो ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, कम से कम 1 वर्ष का तो भोजन की व्यवस्था करके जाओ हमारे लिए। नहाते हुए व्यापारी के तो पसीने छूट गए कि 1 वर्ष का भोजन। इतना दिल उसमें कहा था कि वो 1 वर्ष के भोजन की व्यवस्था उस पंडे सके। अब व्यापारी था तो वो मोल भाव पे आ गया। पंडे ने बोला, ठीक है भाई, तू 1 वर्ष की मत कर, तू 1 महीने की कर दे चल। पंडा बोला, नहीं 1 महीना भी बहुत ज्यादा है, मैं तो इतना नहीं कर सकता। तो बात धीरे धीरे दोनों में बार्गेनिंग होती रही। 20 दिन पर बात आई, 15 दिन पर बात आई, 1 सप्ताह पे बात आई, 1 दिन पर बात आई और अंत में 1 वक्त के खाने पर बात आ गई। दोनों में बात बन गई। पंडा भी थक हार के मान गया कि ये तो बड़ा महाकंजूस है, इसकी जेब से कुछ निकालना संभव नहीं है, तो अब भागते चोर की लंगोटी से ही कुछ तो दे रहा है, तो 1 वक्त के भोजन की ही दक्षिणा दे दो। पंडे ने बोला, मुझे तू 1 धेला ही दे दे। प्राचीन टाइम में धेले चला करते थे, जैसे आजकल रुपए सिक्के हैं, डॉलर हैं, तो प्राचीन समय में धेले हुआ करते थे। अब पंडा कहता है, पैसे तो मैं लाया नहीं हूं, 2-3 दिन में ये मेरा गांव है, वहां से आके आप धेला ले लेना। और वो पूजा अर्चना करवा के वो अपने घर चला गया।
3-4 दिन बीते, घर के द्वार पर पांडा आ गया। पत्नी ने दरवाजा खोला। पांडे ने पत्नी को सारी कहानी बताई कि आपके पति ने इस प्रकार से पूजा फलाने दिन करवाई थी, और एक धेला मेरी दक्षिणा थी, मेरे भोजन के थे। उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा था मेरे घर से ले लेना। तो पत्नी तो धार्मिक थी, उसने नमस्कार किया, प्रणाम किया, महाराज आप थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अंदर से पूछ कर आती हूं। जैसे ही पत्नी ने अंदर जाके कमरे में पति से बोला कि बाहर कोई पंडा आया है, उसको एक धेला देना है क्या आपने, ये सुन के उसके तो फिर पसीने छूट गए कि इतनी मुश्किल से इससे जान छुड़ा के आया था और ये तो घर तक सच में पहुंच गया। तो पति ने, व्यापारी ने अपनी पत्नी को बोला, उसको बोलो कि मेरे पति अभी बीमार हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे तो आपको धेला दे देंगे। पत्नी ने वैसे ही किया। पत्नी बाहर गई और पंडे को बोला कि मेरे पति देव अभी स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, कुछ बीमार हैं, तो 2-4 दिन आप रुक जाइए, स्वस्थ हो जाएंगे तो वो आपको धेला दे देंगे। अब पांडा था, वो तो सुन के चिंतित हो गया कि ऐसे में कैसे चला जाऊं, ये मेरा यजमान है, अगर ये बीमार हो गया है तो मैं ऐसे इसको छोड़ के नहीं जा सकता। आप मेरे रहने खाने की 2-4 दिन की व्यवस्था यहीं करो, मैं यहीं रुकूंगा आपके पास, और जब ये ठीक हो जाएगा तब मैं धेला लेके चला जाऊंगा। अब पत्नी भी चिंतित हो गई, वो फिर अंदर गई। उसने फिर बताया कि वो पंडा तो जाने को तैयार नहीं है, वो तो कह रहा है कि जब ये ठीक हो जाएगा आप 2-4 दिन रहने की व्यवस्था घर पर ही करो, यहीं पर खाना पीना सब खाऊंगा, और 2-4 दिन के बाद पूजा पाठ करके यहां से आशीर्वाद देके और धेला लेके मैं चला जाऊंगा। अब व्यापारी तो फिर चिंतित हो गया, इस बला से कैसे जान छुड़ाऊं, ये तो बड़ा ढीठ है, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ क्षण के बाद उसने उसको बोला कि पंडे को बोल दे कि मेरा पति मर गया। वो पति की आज्ञा का पालन करने वाली थी, बेचारी क्या करती, बाहर गई, रोती हुई गई कि महाराज अब तो आप चले जाओ, अब तो मेरे पति नहीं रहे, भगवान को प्यारे हो गए। पंडा तो और चिंतित हो गया कि मेरा यजमान ऐसे कैसे चला गया, ये तो बहुत दुख की बात है, अब ऐसे कैसे चला जाऊं मैं, यजमान की मृत्यु हो गई है, मेरा यजमान है वो, अब तो सारा क्रियाक्रम करके ही यहां से निकलूंगा। अब पंडे ने क्या किया, पूरे गांव में चला गया, उसने गांव में हर घर जाके बोल दिया कि ऐसे ऐसे मेरा यजमान व्यापारी जो है वो मर गया है। अब पूरे गांव में खबर फैल गई है, सभी गांव के लोग अंतिम प्रक्रिया हेतु अंतिम संस्कार के लिए घर पे आने शुरू हो गए। अब व्यापारी बड़ा ढीठ था, अंदर से चिंतित भी हो रहा था, अब क्या हुआ, अब कैसे जान बचाऊं। व्यापारी अपनी सांस रोक के बैठ गया, सोया लेटा हुआ था, अपनी सांस रोक ली उसने। जो भी व्यक्ति उसके दर्शन करने के लिए आए, पांडा भी गया था, अपनी श्वास रोक ली उसने, श्वास ही न ले। अंदर अंदर उसकी जान सूख रही थी कि कहीं मेरे सच में प्राण ना निकल जाएं, इस पंडे से कैसे जान छुड़ाऊं। अब पंडा तो भगवान था, वो तो सब जानता था सच्चाई। वो व्यापारी के पास गया, भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो चुकी थी।
और व्यापारी श्वास रोक के, इतना ढीठ कि वो श्वास रोक के पड़ा हुआ था, एक धेला देने को तैयार नहीं था। पांडे ने व्यापारी के कान में जाके बोला, भाई श्वास रोक के क्यों पड़ा हुआ है? आंखें तो खोल दे, कब तक श्वास को रोक के रखेगा? कुछ तो बता, चाहता क्या है? व्यापारी ने एक तरफ की हल्की सी आंख खोली, भगवान की तरफ बीची आंख से देखने लगा और धीरे से बोला, भाई धेला छोड़ दे। अब परमात्मा तो करुणामय होते हैं, वो समझ गए धेला नहीं देने वाला। तो परमात्मा को ही अपनी हट छोड़कर, पांडे को ही अपनी हट छोड़कर जाना पड़ा। इतना कुछ हो गया, लेकिन व्यापारी ने धेला नहीं दिया। ये धन सब यही रह जाएगा। कितने भी आडंबर कर लोगे, धन को, शरीर को, सब भौतिक सुख सुविधाओं को यहीं छोड़कर आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। कोई साथ नहीं होगा, ना पैसा, ना धन, ना रुपया। इतने भी कंजूस नहीं बनो, इतने भी धन के प्रिय मत बनो कि आपको सर्प योनि में जाना पड़े। इतना धन का प्यासा, धन का प्रिय व्यक्ति तो सर्प योनि पर में जाकर धन के ऊपर ही जाके बैठता है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा कभी मानव देह प्राप्त नहीं होती। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।